हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रोथ स्टडी। आज का टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गवर्नर जनरल एंड वायसराय। तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट करिएगा एंड वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। आपकी तैयारी कैसी चल रही है आरओ के लिए कमेंट करिएगा, क्योंकि ठंड बहुत पड़ रही है तो थोड़ा सा उन्हें ध्यान देना है। बिल्कुल आलस नहीं करना है, डोंट बी लेजी, डोंट बी लेथार्जिक। आलस नहीं करना है, बिल्कुल अच्छी तैयारी करनी है हमें। ये टॉपिक है आरओ रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, पीसीएस के लिए है। ये आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहा नहीं जा सकता है। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार ही रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं ये टॉपिक। हेलो एवरीवन, तो आइए शुरू करते हैं। गवर्नर और गवर्नर जनरल आधुनिक भारत में गवर्नर जनरल और वायसराय, ये वाला टॉपिक हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि कहा नहीं जा सकता है। ये घटना चक्र से है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। मैं डायरेक्ट आंसर और क्वेश्चन साथ में लिखा रही हूँ, जिससे हमारा टाइम बचे और हम कम समय में ज़्यादा तैयारी कर पाएँ। ये इसमें से कुछ क्वेश्चन आने ही आने हैं और हर एक एग्ज़ाम में आने हैं। यही क्वेश्चन रिपीट करता है। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे 1833 में। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे 1833 में। साथ साथ आप भी बोलते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा संभव हो तो। दूसरा, वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया 1774 ईस्वी में किया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया 1774 ईस्वी में। 1774 ईस्वी में। तीसरा क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया किसे है? रॉबर्ट क्लाइव को। यहाँ पे डायरेक्ट मैंने आंसर भी दे दिया क्वेश्चन के साथ। मैंने आप लोग से कमेंट में पूछा नहीं, नेक्स्ट वाला ज़रूर पूछती हूँ। आइए, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया। हमें ऐसे चीज़ें रटनी है, जो चीज़ें रटने वाली हैं वो तो रटना ही रटना है। चौथा क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? फटाफट आप कमेंट में आप लोग जवाब दीजिए, किसे कहा जाता है? क्लाइव को कहा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। क्लाइव को कहा जाता है। मैंने यहाँ पे क्लाइव लिख दिया डायरेक्ट, रॉबर्ट नहीं लिखा। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव। इसी में कुछ पॉइंट्स जो मैं नोट करके लिखवा रही हूँ, उसे भी जानना हमें ज़रूरी है। 30 जून 1757 को 30 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई में क्लाइव अंग्रेज सैनिकों का नेतृत्व करता था। एक ही चीज़ मैं बार बार बोल रही हूँ, जिससे सुन के भी सभी को चीज़ें याद हो। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज सैनिकों का नेतृत्व करता था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये डेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 23 जून 1757 को। कब हुआ था? 23 जून 1757 को। नेतृत्व करता था क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई में क्लाइव अंग्रेज सैनिकों का नेतृत्व करता था। ये इसमें पहला दूसरा मैंने नंबरिंग कर दिया। इसमें कुछ और पॉइंट्स। इसे युद्ध के पश्चात बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। इसी युद्ध के पश्चात आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक करिएगा एंड वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर ही करिएगा। बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। इसी युद्ध के पश्चात बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। इसी युद्ध के पश्चात बंगाल में। पांचवा है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? फटाफट कमेंट करिए कौन था है नहीं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था बताइए। आप लोग कमेंट करिए फटाफट। मैं कुछ देर का टाइम देती हूँ आप लोगों को। इसके लिए सॉरी, यहाँ पे ये वाला स रहेगा, शरीफा वाला स। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था?
बंगाल का कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। वॉरेन हेस्टिंग्स था। 1774 से 1785 तक उसके कार्यकाल में। छठवां बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। दोस्तों मैं फिर से कहती हूँ, आपको याद दिलाती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, सुरक्षा प्रकोष्ठ, इन वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति या रिंग फेंस पॉलिसी वॉरेन हेस्टिंग्स और वेलेस्ली से संबंधित था। एक ही चीज़ को 3 नामों से जाना जाता है, सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति या रिंग फेंस। इससे संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स और वेलेस्ली रिंग फेंस। इसे रिंग फेंस भी कहा जाता है। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से रिंग फेंस कौन संबंधित था? वॉरेन हेस्टिंग्स और वेलेस्ली संबंधित थे। इसे 3 नामों से जाना जाता है। सातवां भी इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे हमें घोल के पी जाना है, जो कहते हैं ना घोल के पीना, वही है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में दैध्य शासन प्रणाली ड्यूअल गवर्नमेंट को समाप्त किया था। बंगाल में वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में दैध्य शासन प्रणाली ड्यूअल गवर्नमेंट को समाप्त किया था। ये क्लास सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी तैयारी भी थोड़ी सी रह गई है, उनके लिए। वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में दैध्य शासन प्रणाली ड्यूअल गवर्नमेंट को समाप्त किया। अब इसी में कुछ नोट में लिखवाती हूँ। पहला है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया। किसने लिया था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया था। कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स ने, साथ साथ आप भी बोलते जाओ, मैं इसीलिए एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करती हूँ, इतनी बार रिपीट करती हूँ। कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया था। दूसरा है, द्वैध शासन की शुरुआत क्लाइव ने की थी। ड्यूअल गवर्नमेंट की शुरुआत क्लाइव ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। ड्यूअल गवर्नमेंट की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। नेक्स्ट चलते हैं, आठवां, वॉरेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा चलाया गया था। मुकदमा कह लीजिए, महाभियोग कह लीजिए। वॉरेन हेस्टिंग्स पर किस पर मुकदमा चलाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा चलाया गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट है नौवां, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? फटाफट आप लोग कमेंट में करिए क्वेश्चन, इसका आंसर फटाफट आप लोग कमेंट करिए, ये बहुत ही इजी है। कॉर्नवालिस ने किया था। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना कॉर्नवालिस ने की थी। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना कॉर्नवालिस ने। 10वां, कॉर्नवालिस ने कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विस को किस नाम से अभी फिलहाल में जाना जाता है? फटाफट आप लोग कमेंट करिए। कॉर्नवालिस ने कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। ऑफ इंडिया का सृजन किया, जिसे इस समय किस नाम से जाना जाता है? फटाफट कमेंट करिए आप लोग। भारतीय सिविल सेवा के नाम से जाना जाता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IAS। कॉर्नवालिस ने कोऑर्डिनेटेड सिविल